तो हाँ दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं। तो अभी दोस्तों दोपहर का समय, तो दोपहर के लगभग 4 बज चुके थे। तो हम आए थे चूल्हे की लिपाई करने के लिए। बाहर में आग जलाना है, लेकिन अंदर की लिपाई कर रही हूँ क्योंकि अंदर हमारा जो आग जलाए थे उसके बाद ऐसे ही पड़ा हुआ था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं सोची लिपाई करके इसको छोड़ देती हूँ। अभी गर्मी लग रही है फिर से, तो बाहर ही जला करके खाना सब्जी बनाया करती हूँ दोस्तों। तो वैसे तो बाहर ही जलाना है हमें, लेकिन गंदे थे तो मैं सोची लिपाई कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपना राखी निकाल चुकी हूँ। अब चलते हैं लिपाई करने के लिए। तो आप सभी नेचुरल वॉइस की फुल आनंद लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों दोपहर के टाइम के बाद दोस्तों मैं एक ही बार ना सुबह में मिल रही हूँ, शाम का कुछ नहीं दिखाई। तो आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो यहाँ पर लगभग 5 बजकर कुछ मिनट हो चुके थे, तब जा कर के हमारा नींद खुला। तो हम बाहर आए थे यहाँ पर आग जलाने के लिए। तो बाहर वाले चूल्हे पे आग जला रहे थे, तो फिर आप लोगों को दिखाने नहीं बना क्योंकि बाहर तो लाइट है नहीं है। तो मैं इसी वजह से आप लोगों को नहीं दिखाई। और बाहर देखिए आग जला दी हूँ, हमारा आग जो है वो जल रहा है बाहर। और अभी अंधकार है ये है दोस्तों, हल्का हल्का, ज़्यादा तो नहीं रहता है, फिर भी से मतलब थोड़ा बहुत रहता है 5 बजे, मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं रहता, फिर भी से कैमरा में थोड़ा सा ज़्यादा ही अंधकार दिख रहे थे। तो चलिए कोई बात नहीं। और आज रात में तो बादल छाए हुए थे तो खूब ज़्यादा गर्मी लग रहे थे, लेकिन सुबह जैसे हुआ वैसे थोड़ी बादल जो है वो चले गए, तो फिर ठंडी भी लग रही थी सुबह सुबह। तो दिखा रही थी उसी को कि हम इतने टाइम पर उठे हुए हैं आज, और सुबह टाइम पे देखिए इस टाइप से थोड़ी सी नज़ारा है करके। तो यहाँ पर हमारा आग जो है वो जल रहे हैं दोस्तों। उसके बाद में ना मैं यहाँ पर जो है राखी फेंकने के लिए चली गई थी, क्योंकि ये राखी हमने लिपाई किया था, उसके बाद में बाहर रखी थी, भूल गई थी फेंकने के लिए। तो सूप में ही पड़ा हुआ था, तो मैं सोची इसको डाल देती हूँ। तो फिर सुबह ही मतलब सूर्य तो नहीं निकले थे, लेकिन अच्छे से उजाला हो चुका था, तब जा कर के हमने राखी डाल दिया। और यहाँ पर हमारा आग उतने देर तक जो है जलने लायक हो जा रहे हैं, जो कि खाना सब्ज़ी पकाने के लायक मतलब तैयार हो जा रहा है। तो फिर ये छोटी और उसके पापा जी नहीं उठे थे इस टाइम पर। तो घर का झाड़ू तो लगा नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे वो लोग सोए हैं ज़मीन पे। तो फिर जब तक उठते नहीं तब तक तो बनता नहीं है, एक साइड का बनता है एक साइड का नहीं बनता है। तो फिर मैं सोची बाहर का ही क्यों ना मैं झाड़ू लगा देती हूँ उनके उठते तक। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने में लगी हुई थी दोस्तों। तो आप लोगों को ये लिपाई दिख रहा है, ये लिपाई जो है मैं सुनीता एसएस ऑफिशियल चैनल पर डाली हूँ। यदि कोई हमारे लिए न्यू है इस ब्लॉग पर तो जा करके आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही प्यारा वीडियो है दोस्तों और बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर हमारा बरामदा का कंप्लीट कर ली थी मैं झाड़ू लगाना, और हमारा आंगन की झाड़ू हो रही थी। सुबह सुबह ठंडी लग रही थी हल्की हल्की, और बिल्कुल भी ज़्यादा उजाला नहीं हुआ था, मतलब 6 बजे करीब हो गए थे। मतलब उजाला तो हो ही जाता है, लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं निकले हुए थे। और वैसे तो आज बादल नहीं थे, अच्छी कड़क वाली धूप निकलेगी क्योंकि बादल जो है वो चले गए हैं सुबह होते के साथ में। रात में तो बादल छाए थे लेकिन नहीं है, तो हल्की हल्की ठंडी भी लग रही थी।
तो मैंने दोस्तों पूरा आंगन की झाड़ू देके लगा ले रही हूँ और बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के लास्ट तक। बहुत ही प्यारा वीडियो है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। यदि पसंद आएगी मेरे प्रिय साथियों तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे जो भी भाई बहन माता पिता पहली बार आए हुए हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने पानी भी रख दिया है और चावल ले आई हूँ चुनने के लिए। तो आज मैं बनाऊंगी दोस्तों चावल और उसके साथ में बनेगा हमारे घर पर दाल और आलू का भुजिया बनेगा दोस्तों। तो हमारा पानी भी गर्म हो जा रहे थे तो सबसे पहले मैं चावल ही चुन लेती हूँ, उसके बाद इसको भिगोना भी रहता है। बिना भिगोए चावल पकाया हुआ हमें अच्छा नहीं लगता। जब वो ठंडा हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, और भीगा हुआ चावल फुलाए रहते हैं ना गर्म पानी में, वो अच्छा लगता है थोड़ा मुलायम। इसी वजह से मैं हर रोज़ फुला करके ही पकाया करती हूँ, वैसे ही नहीं पकाती हूँ, टाइट हो जाता चावल ठंडा होने के बाद में। तो इसीलिए मैं फुला देती हूँ हल्का सा गर्म पानी में, कम से कम 2-3-4 मिनट, उसके बाद में ही डालती हूँ। तो यहाँ पर हमारा पानी जो है वो गर्म हो चुके थे और हम इसमें डाल दिए हैं। और आज ना सुबह में इसकी लिपाई नहीं हुआ है बाहर का, क्योंकि थोड़ा अंधकार था, उसी टाइम पर उठी थी। हमें कहीं जाना है दोस्तों, इसी वजह से। तो हम कहीं कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को अगले ब्लॉग में मिलेगा। आज तो नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन अगले ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी कि हम लोग गए कहाँ थे। तो फिर बने रहें। और यहाँ पर जो है चावल मैंने भिगा दिया है। अब आलू की कटिंग कर लेते हैं, उसका भुजिया बनाना है हमें छोटा छोटा। और इसके साथ में दाल बनाएंगे, बट क्या दाल बनाएंगे वो भी हमें नहीं पता है अभी। और दाल भी नहीं दर्री हुई हूँ, तो फिर देखते हैं जो मतलब मिल जाए वही को बनाऊँगे। तो फिर फटाफट से यहाँ पर आलू काट लेती हूँ पहले मैं। तो दोस्तों आलू हमारा काटना जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर हमारा पानी खूब ज़्यादा खौलने लगे थे, तो चावल हमने धो करके डाल दिए हैं दोस्तों। ये देखिए, अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। और जो है आगे सब्जी वगैरह बनाने के लिए कुछ कुछ व्यवस्था करती रहती हूँ उतने तक, तब जा कर के बना पाती हूँ। नहीं तो कोयला आग जल्दी जल्दी जलता है, इतना ज़्यादा तेज़ होता है ना कि क्या बताएं। लकड़ी आग तो जब मर्जी तब धीरे कर दो, जब मर्जी तब ज़्यादा कर दो, ऐसा होता है। लेकिन लकड़ी आग कोयला आग वैसे नहीं होता है, क्या कर सकते हैं, तो जल जाता है। नहीं तो पूरा चीज़ व्यवस्था मैं कर लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। ये नहीं कि अभी हल्दी पिसाई करना है उधर सब्ज़ी चढ़ा करके, नहीं तो पिसाई करते तक तो पूरा जल के ख़त्म ही हो जाएगा। ऐसे होता है। चावल को भी एक बार डाल करके छोड़ दीजिए तो भी इतना खौलता है ना कि फेंकाने लगता है, ज़्यादा आँच रहता है तो कभी जलने लगता है। इसीलिए इसको छोड़ करके कहीं जाने भी नहीं बनता है, ऐसा होता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर चावल भी पक चुका है। अब हम निकाल लेते हैं इसकी माड़। और हम लोग तो माड़ निकाल करके ही खाया करते हैं खाना। अटवा खाना नहीं जानते हैं बनाने के लिए, क्योंकि हमेशा से माड़ खाना ही बनाते आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है हमने माड़ भी निकाल लिया है। अब सबसे पहले जो है दाल पकाऊंगी दोस्तों, उसके बाद ही आलू भुजिया जो है वो बनेगा। तो चलिए मैं दाल को यहाँ पर चढ़ा देती हूँ, उसके बाद कुछ काम करती रहूँगी। और जैसे घर पे बच गया था झाड़ू लगाना, और बर्तन भी साफ़ नहीं हुआ था, पानी भी नहीं लाई थी, तो पहले मैं वही सब काम करती रहूँगी इसको रख करके यहाँ पर। तो दोस्तों मैं ना कुकर में दाल चढ़ा करके चली गई थी पानी लेने। तो फिर देख रहे हैं हमारा जो दाल पक करके कैसे हो गया, पूरा पानी जो है पूरा चूल्हे पर गिर गया दोस्तों। तो उसके पापा जी थे उठने के बाद यहाँ पर, तो वही उतार दिए थे मेरे आते तक, और दाल पक चुका है। तो मैं उसी के लिए यहाँ पर टमाटर ले ली हूँ, 3 टमाटर, और उसी में जो है तड़का लगाऊंगी। मूंग दाल है तो फिर ज़्यादा मीठा लगता है मूंग दाल, तो फिर हल्का हल्का टमाटर डाल देंगे इसमें। तो उसी के लिए यहाँ पर फ्राई करने में लगी हूँ टमाटर को।
जब घुल जाए तो फिर उसी में डालेंगे, उसके बाद खाएंगे। अच्छा लगता है हमें तो टमाटर के साथ फ्राई करने के बाद खाने से दाल, उसका स्वादिष्ट कुछ अलग ही लगता है। नहीं तो फिर मीठा मीठा लगता है बिना टमाटर डाले बनाने से मसूर दाल। तो फिर यहाँ पर हमारा टमाटर, हल्दी, मैंने सारा चीज़ देखिए डाल दे रही हूँ और पकने के लिए छोड़ दूँगी कुछ देर तक, ताकि जो है अच्छे से पक जाए हमारा हल्दी और टमाटर दोनों अच्छे से। और उसमें दाल को डालें तो फिर अच्छा स्वादिष्ट लगे दोस्तों, इसलिए थोड़ी सी भून करके इसको दाल को डालूँगी। तो हमारा टमाटर जो है अच्छे से भुना चुके थे और मसाले भी, और इसमें मैं डाल दी हूँ अपना मूंग दाल को और अच्छे से इसमें थोड़ा सा घटेल करके और हल्का सा पानी डाल दूँगी। थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, एकदम माड़ जैसा, माड़ नहीं डाली हूँ फिर भी से एकदम माड़ जैसा, मतलब बोलना चाहिए मूंग दाल ना पक करके ऐसा हो गया है। तो फिर हल्का सा डाल दे रही हूँ, फिर उबलने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक उबलेगा नहीं तब तक इसको उतारूँगी नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ देर बाद हमारा सब्ज़ी उबलने लगा है। अब इसको उतार देते हैं। अब जो है हमारा आलू भुजिया बनने के लिए यहाँ पर कढ़ाई मैंने रख दिया है, और प्याज तो लाई थी लेकिन काटी नहीं थी, तो फिर प्याज को भी काट लेते हैं। और लहसुन जो है उसको मैं पहले से छील करके रखी हुई थी, तो लहसुन को तो मैं उसमें तड़का लगा दी। इसमें प्याज कर रही हूँ और क्या बोलते हैं, सरसों का दाना और मिर्चा, इस तीनों को मिला करके करूँगी। सरसों का दाना से अच्छा खुशबू आता है दोस्तों, खाने में मज़ा आ जाता है, अच्छा लगता है। और आलू भुजिया खास करके हमारे घर पे सभी लोग पसंद करते हैं, चाहे गर्मी हो या फिर ठंडी हो। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन तुरंत मेरा पेट ख़राब हो जाता है जब कुछ तेल चीज़ खा दूँ तो। और आलू भुजिया ज़्यादा तेल रहता है तो ही अच्छा लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ कढ़ाई, हमारा गरम भी हो चुका है और इसमें मैं डाल दी हूँ सरसों का दाना और प्याज और मिर्चा। तो इन तीनों चीज़ों से अभी मैं पकाने वाली हूँ अपना आलू का भुजिया। तो यहाँ पर हमारा प्याज जो है वो ब्राउन कलर हो चुके थे और इसमें मैंने डाल दी हूँ दोस्तों आलू। तो पूरी रेसिपी तो नहीं दिखाऊंगी दोस्तों, लेकिन हल्का फुल्का जो है थोड़ी सी क्लिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या सब्ज़ी बनाई हूँ आज इस टाइप से। तो यहाँ पर जो है हमारा आलू भी पक चुके हैं फाइनली, ये देख सकते हैं। अब इसको ले करके चलते हैं दोस्तों घर, और खाना को मैं अंदर घुसा दी हूँ, दाल को भी घुसा दी थी, बस हमारा ये आलू सब्ज़ी ही बच गया था। तो अब सारे को एक एक करके घुसा दूँगी और जितने भी बर्तन गंदे हैं उसको धो दूँगी दोस्तों। तो हमारा जो है सब्ज़ी खाना बन कर के तैयार हो चुका है। तो अभी मैं इसके बाद जो है चलूँगी ब्रश वगैरह करने। पानी नहीं लाई हूँ तो फिर पानी भी लाना पड़ेगा हमें, मतलब खूब सारे फिर से बच जाते हैं काम। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आई है मेरी प्रिय साथियों तो जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट्स और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। और दादी माँ आई थी तो उनके लिए मैं सबसे पहले खाना दी थी, कोई नहीं खाए थे, तो सुबह सुबह आई थी ब्रश करके, तो फिर मैं बोली खाएंगे तो खाऊंगी बोली, तो उन्हें खाना दे दी थी। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ।